राजधानी में इस वक्त हम और भाई क्या चल रहा है टीवी सीरियल के सेट पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीरियल की स्टार कास्ट। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं सीधे और इनसे जानते हैं कि 1 साल हो चुका है इस सीरियल को, तो कैसा रहा और लोगों का इतना दर्शकों का प्यार मिल रहा है तो कितनी खुशी हो रही है। मैम सबसे पहले तो ईटीवी भारत के लिए मैम शुक्रिया कहना चाहूँगी, आप ईटीवी भारत से जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगी 1 साल होने वाला है इस सीरियल को, कितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है? बहुत हद तक मिल चुकी है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसे ही चाहेंगे कि आगे बढ़ता रहे शो। बाकी तो आप देखते रहिए जी। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे इस सीरियल के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें ताकि हमारे जो दर्शक है जो नहीं देखते हैं, जो देखते हैं उन्हें तो मालूम ही है इस सीरियल के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं वो इसके बारे में, इसकी खूबी के बारे में समझ सकें। हाँ, एक्चुअली ये दूसरे सीरियल से इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की सभ्यता को दर्शाया गया है और बहुत अलग तरीके से, क्योंकि हवेली में 2 फैमिली रहती हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है और झगड़ा चलता है और अच्छी एंडिंग ये होती है कि स्वीटली एक बहुत प्यारा सा मैसेज के साथ में ख़त्म होता है। 5 दिन की स्टोरी होती है, ज़्यादा नहीं। आप लोग देखेंगे तो ज़रूर आपको मज़ा आएगा फॉर श्योर। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगी आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं और आपको जो इस सीरियल में किरदार दिया गया है वो मुस्लिम का है, तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ जब स्टार्टिंग में आप रोल में ढली, तो उसके उस समय क्या आपने सोचा था कि ढल पाएंगे नहीं ढल पाएंगे? एज अ एक्टर तो आप ढल ही जाएंगी। नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग था क्योंकि उर्दू अल्फाज जो कि हमारे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। मुंबई से हम लोग मतलब 7-8 साल तक मैं मुंबई में ही थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प की शांति मिश्रा जो फरहाना फातिमा है, क्योंकि वो खुद मुस्लिम हैं और बाकी के को एक्टर्स ने भी हमें काफ़ी हेल्प की, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आकांक्षा जी कि आपका स्टार्टिंग से ही मतलब एम था टीवी सीरियल में आने का, या फिर मतलब सडनली से आपका ये क्रेज़ हुआ कि हाँ टीवी सीरियल में आना है? क्योंकि टीवी सीरियल का जो कीड़ा होता है वो किसी के दिमाग में अगर चढ़ जाता है तो फिर हटता नहीं है। नहीं, एक्चुअली बचपन से ही ना मुझे डांस का बहुत क्रेज़ रहा है और डांस की मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है रेमो सर के अंडर सुपरविज़न में, और मैंने कई सालों तक सरोज मास्टर जी को मैंने काफ़ी हद तक ट्रेनिंग ली है उनसे, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एडवाइस दी थी कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो यू शुड गो फॉर एक्टिंग ऑल्सो। तो पहला ऑडिशन मैंने उनके कहने से दिया था और उसके बाद मैं देती गई। इसके पहले मैंने एक ही शो किया है जो कि NTV के लिए ही था, हप्पू की उल्टन पलटन, और उसके बाद आप कह सकते हैं ये मेरा पहला ही शो है एज अ लीड। तो मुझे मज़ा आ रहा है। बाकी ये है कि आगे भी इम्प्रूव करेंगे। चैलेंजिंग तो ऑफकोर्स है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम मतलब किरदार अलग अलग है, लेकिन आकांक्षा और सकीना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसलिए मेरे लिए इजी है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे जैसे कि आप मुंबई से हैं, अभी आपने बताया मुंबई से लखनऊ तक का सफ़र कितना डिफिकल्ट, क्योंकि ये हमारा यूपी है और यूपी में मतलब कि आने में क्या लगा आपको, कैसा लगा कि यहाँ पे शूटिंग होगी तो कैसा रहेगा, क्या मतलब आपने उस टाइम पे सोचा होगा कि मुंबई से लखनऊ तक का सफ़र? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुंबई का लाइफस्टाइल छोड़ना अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन हाँ लखनऊ में भी मज़ा आ रहा है। अब यही घर लगता है क्योंकि घर जाने के लिए तो सिर्फ उतना ही है कि सोने जाते हैं, बाकी टाइम हम लोग हवेली पे ही रहते हैं। डिफ़िकल्ट रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन अब हम लोगों को यहीं मज़ा आता है। दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है? अब मिल रहा है, लेकिन चाहूँगी कि और मिले, क्योंकि बाकी की शोज़ की तरह तो नहीं, लेकिन हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमारी मेहनत तब सफल होगी जब आप लोग इसे कंटिन्यू देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। देखिए ज़रूर। सर, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी टीवी भारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, हम जानना चाहेंगे 1 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है इस सीरियल को, कैसा लग रहा है और कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली हम बाहर से आए थे एंड हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि लखनऊ में कंटिन्यूटी शो था, क्योंकि इससे पहले आई थिंक कहीं शो ऐसे कंटिन्यूटी नहीं हुए हैं। तो लखनऊ में पहला एक प्रोजेक्ट था जो कंटिन्यू चलना था, तो बहुत खुशी हो रही है। 1 साल हो गया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है हमारा शो, इस बात की बहुत खुशी है। आप पवन सिंह हैं और आप जफ़र का रोल इसमें अदा कर रहे हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट था इस रोल में ढलना? मेरे लिए थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली की लैंग्वेज थोड़ी मैं तू करके ज़्यादा होती है, यहाँ पे लखनऊ में हम और आप होता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी। मेरी बहुत लोगों ने सहायता की, जैसे अमरीश बॉबी जी ने, उन्होंने सहायता की बिकॉज़ वो लखनऊ से ही हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेरे अल्फाज सुधारे और मैंने कई पढ़ा, रीडिंग की उर्दू के अल्फाजों को सुधारने की। तो धीरे धीरे ये चीज़ आई कि जब हम बात करते हैं, जैसे दिल्ली में होता है जल्दी जल्दी बात करते हैं, लखनऊ में होता है आराम से तहज़ीब के साथ बात करते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो उसको करने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन अच्छा लगा। एक्टिंग का जो कीड़ा है वो बचपन से था या फिर मतलब कि बड़े होते समय हुआ कि हाँ भाई अब मतलब कि एक्टिंग में रुझान है, मुझे अचानक से आया?
एक्चुअली बचपन से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेट मैंने बहुत टाइम तक खेला भी। फिर एक स्कूल कंपटीशन हुआ था, ड्रेसिंग फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, उसमें मैं हनुमान बना था। तो हनुमान में मुकुट पहना हुआ था, मुकुट नीचे आया, मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने माइक पे मार दिया था अपना गदा। तो लोग हंसे, तो मुझे लगा कि वाह ये अच्छी चीज़ है। तो उस टाइम से मेरा अभी तक क्रिकेट। आपने जितने सीरियल किया है सभी कॉमेडियन सीरियल में काम किया है, तो कैसा लगता है कॉमेडियन सीरियल में काम करना? क्या आगे भविष्य में आप किसी ऐसे सीरियल का लीड रोल अदा करना चाहेंगे जो सीरियस पर्सनालिटी का हो? जी ज़रूर ज़रूर। स्टार्टिंग से मैंने कॉमेडी शो करे और मैं चाहता हूँ, ये मेरा एक ड्रीम है कि मुझे कोई सीरियस कैरेक्टर मिले नेगेटिव में। नेगेटिव साइको कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी आइज ब्राउन है तो क्या मतलब कि इसलिए नेगेटिव रोल चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ। ज़्यादा अच्छा रोल लगेगा। ज़्यादा अच्छे से कर अच्छा, सकता मैं हूँ। जानना चाहूँगी, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यूपी में जब आप आए हैं लखनऊ में, तो यहाँ पे आना कितना ज़्यादा आपको बदलाव लगा कि हाँ यहाँ पे दिल्ली की चीज़ें यहाँ पे नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है बट अच्छी है? बेसिकली वैसे मुझे इतना कोई डिफरेंट लगा नहीं, क्योंकि सिटी ऑब्वियसली लखनऊ इतनी प्यारी सिटी है एंड खाना लखनऊ का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूँ, क्योंकि नॉनवेज मैं बहुत खाता हूँ। तो लखनऊ मुझे इतना डिफरेंट लगा नहीं, एक जैसे दिल्ली है वैसे ही लखनऊ लगा मुझे। ये चीज़ लगी कि हाँ एक अलग सिटी में आप जाके एक शूट कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक स्टार्ट हो रहा है लखनऊ में। लखनऊ के बहुत सारे कैरेक्टर मतलब एक्टर्स के साथ मुझे काम करने को मिला एंड मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के थ्रू सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। आजकल थिएटर का भी समय जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो रहा है, युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पे ही अपना एक थिएटर बना चुकी है। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि थिएटर इंपॉर्टेंट है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो भी एक अच्छा माध्यम है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है उनका आत्मविश्वास। बेसिकली किसी को देख के आप इस फील्ड में मत आइए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो पूरे मतलब जोश से, पूरे दिल से आइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये डगमगा जाती है इस फील्ड में, क्योंकि जब काम नहीं मिलता तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो डगमगा जाती है हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है। तो वो मत आप डगमगाने दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको ज़रूर मिलेगा काम, और मेहनत कीजिए। मेहनत जो करता है हमेशा फल मिलता ही है उसको। थैंक यू सो मच सर इतनी बेहतरीन बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि NTV सीरियल के और भाई क्या चल रहा है प्रोग्राम के लीड स्टार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने साफ बताया है और युवाओं को मैसेज दिया है कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ETV भारत, लखनऊ।